तो बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले कुछ रिएक्शंस बच्चों। तो यहाँ पर पहले आपको जो है रिकॉग्नाइज करना है कि क्या प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है और फिर उसके बाद आगे पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर रिएक्टेंट आप देख पा रहे होगे, ये रिएक्टेंट है बच्चों, रेडियम का कॉम्प्लेक्स है। तो आप क्या थिंक करोगे कि इसमें क्या फॉर्मेशन होगा? तो आप फिर फॉर्मेशन के बाद क्या होगा स्टेप्स, 1 मिनट रुक करके पॉज करके पहले खुद से ड्रा करने की कोशिश करनी है बच्चों। क्या चीज़ यहाँ पर फॉर्म होगी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यहाँ पर रेडियम कॉम्प्लेक्स इस रिएक्टेंट के साथ में क्या रिएक्शन करेगा। तो बच्चों अगर प्रीवियस वीडियो देखिए, पहली वीडियो में हमने बात की है कि कोई भी डायजो कंपाउंड होता है, डायजो कंपाउंड और रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या बनता है, कार्बिन बनता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है। थोड़ा सा यहाँ फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ बच्चों। हमने बात की थी अगर डायजो कंपाउंड है, डायजो कंपाउंड है, डायजो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और या तो हम हीट या HNO ले लें डायजो कंपाउंड्स के साथ या फिर डायजो कंपाउंड के साथ रेडियम ले लें तो क्या बन जाता है, हमारा कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है। तो यहाँ पर भी बच्चों सीधा सीधा क्या बनेगा, कार्बिन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। लेकिन कार्बिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हमने कार्बिन बन गई बच्चों, यहाँ पर डायजो कंपाउंड जैसा कि हम देख रहे हैं रेडियम के साथ में, तो यहाँ पर कार्बिन बन जाएगी। फर्दर क्या रिएक्शन होगी बच्चों, आगे क्या थिंक कर रहे हो, इसमें क्या रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों कार्बिन में अब तक जो हम रिएक्शंस देखते आए हैं अब तक, कार्बिन क्या क्या करता है बच्चों, कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता है, इसको डबल बॉन्ड मिलता है तो डबल बॉन्ड पे इंसर्शन रिएक्शन हमने देखी है कि डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, वहाँ पर इंसर्शन रिएक्शन कर सकता है। डबल बॉन्ड के साथ एडिशन रिएक्शन कर सकता है या फिर CH बॉन्ड के साथ में, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या कर सकता है, इंसर्शन रिएक्शन, जैसा कि हमने देखा। तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हेटेरो एटम्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के अपनी इलेक्ट्रॉन कितने 6 से 8 ये कर सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर संभावना है बच्चों इस रिएक्शंस में है। तो यहाँ पर बेटर संभावना क्या है बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ले, वो पॉसिबल नहीं है। ट्राईसाइक्लिक रिंग यहाँ पर बन रही होगी और वो स्टेबल भी नहीं यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो H आ रहा होगा इसकी प्रोक्सिमिटी में आ रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, क्योंकि जो रिंग ये रहते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों, क्या रहते हैं, जिग जैक रहते हैं। जिग जैक रहते हैं तो 6th कार्बन या कहें कि 5th एटम और जो 6th एटम है अगर काउंट करें जहाँ से बच्चों कार्बिन बनी है, तो घूम करके उसकी प्रोक्सिमिटी मतलब उसके आसपास आ जाता है, तो उसके साथ वो रिएक्शन कर सकता है। तो किस CH से, बहुत सारे CH हैं, लेकिन जो नज़दीक आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, जिसके क्लोज होगा, जिससे इजीली ऑर्बिटल ओवरलैप होने के चांस होंगे। ऑर्बिटल ओवरलैप होने के किसके साथ चांस होंगे, जो उसके पास में आ रहा होगा उसके साथ ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन गई अधिकतर कार्बिन, और क्योंकि 5th जो है उसकी प्रोक्सिमिटी में पहुँचता है। तो हम कार्बिन की रिएक्शंस देखते हैं अगर रिंग का फॉर्मेशन हो, या फिर जैसा कि कार्बिन में या फिर किसमें फ्री रेडिकल्स में हम देखते हैं कि 5 मेंबर रिंग फ्रीक्वेंटली बनती है, क्योंकि वो प्रोक्सिमिटी में उसके आसपास पहुँच रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखा कि इस CH के साथ स्पेसिस ये भी H था, 6 से भी ले सकता था, लेकिन ये इसके आसपास पहुँच रहा होगा, प्रोक्सिमिटी में पहुँच रहा होगा, तो यहाँ पर इंसर्शन होकर के रिंग फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बच्चों 5 मेंबर्ड में ये 2 ग्रुप्स आए हैं, तो यहाँ पर रिएक्शंस में दोनों क्या आए हैं, ट्रांस आए हैं। ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर जनरेट हुई है जब इसका इंसर्शन हुआ है। इंसर्शन की बच्चों स्टेप वाइज मैकेनिज्म हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, तो यहाँ पर नहीं करे कि H हाइड्राइड उधर गया स्टेप वाइज, वैसे कंसर्टेड मैकेनिज्म ये रहती है, लेकिन किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन के अंदर अगर हम बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पर फोकस करो क्या बनेगा। तो हम रेडियम का कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे ये प्रीवियस रिएक्शन है तो ये ब्रेकआउट होकर के क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बिन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। कार्बिन का फॉर्मेशन यहाँ पर जैसे प्रीवियस रिएक्शन थी उसी तरह से हो जाएगा। और हम फर्दर फिर बच्चों जानते हैं कार्बिन किस किस तरह की रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी हमारी रहती है। तो कार्बिन के जो नज़दीक आएगा तो ये H एकदम प्रोक्सिमिटी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट कार्बन तो काफ़ी दूर चले जाएंगे इसमें, तो यही कार्बिन जो फॉर्मेशन हुई उसके साथ क्या देगा, इंसर्शन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्राइड वहाँ चला जाए, फिर वहाँ पर कैटायन बना तो वहाँ पर ये अटैक कर दे। इस तरह से इंसर्शन रिएक्शन स्टेप वाइज नहीं होगी कि कैटायन बना, वो कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होगी। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम नीचे बात करने जा रहे हैं इस रिएक्शन में, जो कि आपको नोटिस कर लेनी है। ये तो याद हो गया होगा, डाइजोनियम कंपाउंड है, डाइजोनियम रोडियम कॉम्प्लेक्स या फिर कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये देखेंगे सिल्वर कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में हो गया बन जाता कार्बिन का फॉर्मेशन हो कर देते हैं। और कार्बिन जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटी भी याद हो गई हैं शायद 2-3 बार, काफ़ी वीडियोस हो गई बच्चों इसकी। ये पॉसिबिलिटीज़
कार्बिन की रहती है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रिच मिलेगा उसमें अटैक कर देता है, 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या सीखनी है बच्चों, दिस मैकेनिज्म इम्प्लाइड दैट इफ द CH बॉन्ड इज एट स्टीरियोजेनिक सेंटर, अगर क्या है बच्चों CH बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर पर होता है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, कायरल कार्बन है ये, और इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, फिक्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोजेनिक एक सेंटर है, तो द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट दैट सेंटर, मतलब यहाँ पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है विल बी रिटेन्ड, रिटेन मतलब वही रहेगी, विल बी रिटेन्ड थ्रू द रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री जिस पर CH लगाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों, जहाँ पर ये लगाया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, जो ग्रुप फिनाइल ग्रुप अप था तो अप है और मिथाइल ग्रुप डाउन था तो डाउन है। यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर जहाँ कार्बिन है वहाँ पर तो क्योंकि क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है वो अप डाउन होते रहते हैं, वहाँ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री जहाँ इंसर्शन हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, इस पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। द मैकेनिज्म इम्प्लाइज दैट इफ द CH बॉन्ड इज एट स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर पर है, द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट दैट सेंटर विल बी रिटेन, तो ये चीज़ याद रख लेनी है, ध्यान रखनी है, वहाँ पर क्या रहती है बच्चों फिक्स रहती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, मिथाइल डाउन था तो डाउन है, फिनाइल अप था तो अप ही रहेगा। बाकी यहाँ पर बच्चों कार्बिन का फॉर्मेशन होगा और इंसर्शन रिएक्शन, जैसे प्रीवियस सेक्शन में एक्स्ट्रा बात हमने यहाँ पे क्या लर्न की है कि अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो वहाँ पर प्रोडक्ट में जाने पे जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारे ब्लैक वाला जो बॉन्ड है उसका हो रहा है तो यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों रेडियम कॉम्प्लेक्स डायजो कंपाउंड, तो जो प्रोक्सिमिटी में हमें बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उस बॉन्ड के साथ में क्योंकि वो क्लोज बॉन्ड है तो वहाँ पर बच्चों इंसर्शन रिएक्शन हुई है, और यहाँ पर जो ज्वाइंट कार्बन है जनरली हम देखेंगे यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, तो यहाँ पर जो हमारे जंक्शन वाले कार्बन्स हैं उन पर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन जनरल सी रहती है। नेक्स्ट बच्चों ये कंपाउंड देखो, यहाँ पर जो है बच्चों क्या बनेगा, रेडियम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में डायजो कंपाउंड है तो कार्बन फॉर्मेशन होगा, इस H के साथ में इंसर्शन रिएक्शन होगी, इस H के साथ 2H है तो यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर तो है नहीं, बट यहाँ पर जो ये 5 मेंबर रिंग बन रही है और ये 6 मेंबर रिंग है, तो चांसेस क्या रहते हैं दोनों का जो जंक्शन है ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल क्या है, दोनों के जंक्शन पर लार्जर रिंग नहीं होती, छोटी रिंग होती है, तो वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों की जहाँ पर 2 रिंग्स लगी रहती हैं उसके जंक्शन कार्बन्स पर क्या रहती है सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री इन जनरल छोटी रिंग्स में रहती है, तो यहाँ पर दोनों के जंक्शन पर क्या हो रहा है सिस हो रहा है, मतलब बैक साइड से नहीं लग रहा, सेम साइड से लग रहा है। तो बच्चों एक्स्ट्रा की यहाँ पर जहाँ इंसर्शन करेगा तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, इस H के साथ इंसर्शन हुआ है तो अप साइड से इंसर्शन हुआ है, डाउन साइड से इंसर्शन नहीं हुआ है, तो पॉइंट नोट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन इसके साथ में बच्चों हमने जो टोसाइल एजाइड लिया है कंपाउंड और ये रिएक्टेंट है, तो टोसाइल एजाइड इसके साथ रिएक्शन क्या करेगा थिंक करना है इसके बारे में पहले और फिर आगे रिजल्ट देखना है। तो बच्चों इससे पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि टोसाइल एजाइड क्या करता है बच्चों, डायजो ट्रांसफर करता है, कहाँ एक्टिव मिथाइलिन्स पर, एक्टिव मिथाइलिन पर क्या लगा देता है डायजो कंपाउंड, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जनरेशन में वहाँ पे बात की थी, फिर से रिमाइंड करा देता हूँ बच्चों। एक तो हमने जो है इस तरह से 2 वे में टोसाइल एजाइड से रिएक्शन कहाँ कराई थी बच्चों, टोसाइल एजाइड क्या करता है डायजो एक्सचेंज करता है, डायजो ट्रांसफर रिएजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 2H की जगह N2 आ गया, तो ये रिएजेंट आपको याद रख लेना है, हमने जनरेशन में भी इसकी बात की है, इंपॉर्टेंट हो गया है, कहीं पर टोसाइल एजाइड है तो एक्टिव मिथाइलिन की जगह पर क्या लाएगा N2 लाएगा, इसकी मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे भी, बट आपको ये एज ए रिएजेंट कि ये काम क्या करता है, ये क्या करता है N2 ग्रुप लगा देता है, कहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन पर, एक्टिव मिथाइलिन का मतलब क्या होता है 2 कार्बोनिल के बीच में जो कार्बन होता है उसके जो 2 हाइड्रोजन है वहाँ पर क्या ग्रुप आ जाता है N2 ग्रुप आ जाता है। और डायजोमीथेन की रिएक्शन तो डायजोमीथेन की रिएक्शंस तो बच्चों हमने देखी है, एसएल को रिप्लेस करके यहाँ पर डायजो कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो बच्चों इस सेक्शन पे आते हैं, तो ये क्लियर हो गया है कि ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर 2H जो है एक्टिव मिथाइलिन के, तो वहाँ पर क्या लगा देगा N2 ग्रुप का फॉर्मेशन ये कर देगा। बच्चों यहाँ पर जो है तो क्या लग जाएगा N2 ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा। तो बच्चों N2 लगने के बाद जो नेक्स्ट हम क्या रेडियम कॉम्प्लेक्स है N2 लगने के बाद, ऐसा हम बच्चों हमें बताइए कि जब डायजो कंपाउंड होता है तो डायजो कंपाउंड बच्चों या तो हीटिंग की प्रेजेंस में, ये तो हम सीख ही गए हीटिंग की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में, रोडियम कॉम्प्लेक्स है तो सभी कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो क्या फॉर्मेशन करते हैं कार्बिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है कार्बिन अब क्या करेगी, यहाँ पर क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा बच्चों,
आगे क्योंकि हमने देखा है बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, हेट्रोएटम है यहाँ पर, तो NH में इंसर्शन लेकिन होगा क्यों इस तरह से यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है तो क्या करेगा, यहाँ से लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा। रीजन क्या रहा, लोन पेयर इधर क्यों जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पर है, कार्बीन है, ये न्यूट्रल स्पीसीज क्या है, कार्बीन है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बीन है ये, तो इसलिए क्या करेगी, जब लोन पेयर मिल रहा है इसको तो वहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। हमने यहाँ पर जो कार्बीन के फॉर्म में कार्बीन की जो रिएक्शंस की थी, तो कार्बीन की रिएक्शंस में हमने देखा ये बच्चों किस तरह से कार्बीन क्या करती है। तो बच्चों हमने पीछे देखा ही है कि कार्बन क्या करती है बच्चों, या तो डबल बॉन्ड पे इंसर्शन रिएक्शन देती है या फिर क्या करती है यहाँ पर एडिशन रिएक्शन देती है। तो इसको ये वाला केस हो गया। अब ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है उसको अटैक इस पर कर देंगे क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो बच्चों यहाँ पर ये अटैक हो जाएगा, तो यहाँ पर अटैक होकर के कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर अटैक होगा। तो अटैक से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कर लेगा, हेट्रोएटम नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ ब्रेकआउट कर लेगा इस बॉन्ड को, और H+ कहाँ इस लोन पेयर पे जाके लग जाएगा। कुल मिलाकर के न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। किस तरह से, जैसे कि कार्बन बनी, कोई हेट्रोएटम है तो उसे क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये क्या बना हुआ बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इसने लिए इलेक्ट्रॉन तो इस पर आएगा एक निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव हेट्रोएटम पाता है, अगर हेट्रोएटम और मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो ब्रेकआउट हो जाता है, H+ कहाँ चला जाएगा, निगेटिव पर चला जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, इंसर्शन हो जाता है। और इसी तरह से बच्चों ये सिमिलर मैकेनिज्म हो गई, जैसे कि यहाँ पर मैकेनिज्म है, इस तरह से नाइट्रोजन के लोन पेयर ने उस कार्बन पर अटैक किया है, इस तरह न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। इसी तरह से बच्चों कहीं भी कार्बन को अगर क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वहाँ पर अटैक हो जाएगा। यहाँ पर रोहिडियम कॉम्प्लेक्स था, ये इस रिएक्शन में तो क्या बनेगा, कार्बन का फॉर्मेशन होगा, N2 टूट के निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सल्फर के लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे। तो इस कार्बन पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा और सल्फर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, वुल्फ रीअरेंजमेंट सिमिलर कंडीशंस में डायजो कंपाउंड हीटिंग में क्या बना रहे, कार्बन बना रहे हैं, यहाँ तक तो देखा, लेकिन हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, एक और पॉसिबिलिटी क्या, रीअरेंजमेंट की। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, जो पीछे देखा, क्या कर सकती है, CH इंसर्शन भी कर सकती है, लेकिन क्या कर सकती है, वुल्फ रीअरेंजमेंट भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी रखती है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएं और R कहाँ पर जाए, CH पर शिफ्ट हो जाए। वुल्फ रीअरेंजमेंट इज अ टिपिकल रिजल्ट ऑफ हीटिंग डायजोकीटोन्स, ऑल्दो यद्यपि एज यू हैव साहब, जैसा कि आपने ऊपर देखा, दीज स्पीसीज आल्सो अंडरगो इंट्रामोलिकुलर CH इंसर्शन रिएक्शन। तो CH इंसर्शन भी देती है, लेकिन यहाँ पर केयरफुल रहना है। हमारा क्या है बच्चों, इसमें हमें वुल्फ रीअरेंजमेंट भी सेम स्पीसीज से मिलता है। तो रिएक्शन में हमारा एक ऑप्शन क्या है, वुल्फ रीअरेंजमेंट का भी ऑप्शन है। जब कार्बन का जनरेशन हुआ, कार्बन जो है बच्चों क्या क्या कार्बन की रिएक्शंस हमने देखी कि ये डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है बच्चों, CH इंसर्शन कर सकती है, या फिर हमने बात की बच्चों कोई हेट्रो एटम है उस पर जो लोन पेयर है उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ले सकती है। लेकिन नेक्स्ट क्या आ गया इसमें, वुल्फ रीअरेंजमेंट का भी ऑप्शन कार्बन के पास यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो इसको भी देखना है कि कहीं ये तो वुल्फ रीअरेंजमेंट से भी प्रोडक्ट बन सकता है, जो कि वुल्फ रीअरेंजमेंट हमने अलग से मैकेनिज्म की हुई है, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वुल्फ रीअरेंजमेंट की रिएक्शंस की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें इतना ही। वुल्फ रीअरेंजमेंट से रिलेटेड रिएक्शन नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन हमारा जो एक ऑप्शन है वुल्फ रीअरेंजमेंट भी यहाँ से ओपन हो जाता है कार्बन की रिएक्शन के लिए। थैंक यू।